MNS न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी और ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। आज का दिन कुछ खास है। आज के दिन क्या हुआ था, पहले ये जानते हैं। लोगों को डिवर्मिंग के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है और खासकर 1 से 19 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए जो कमजोर होते हैं। और एक दिवस की शुरुआत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 2015 में की गई है। अब करते हैं खबरों की शुरुआत। स्कूल में पढ़ाने वाले संघ शिक्षक ने 5वीं क्लास की छात्रा के साथ की अश्लील हरकत। खरड़ के सरकारी प्राइमरी स्कूल में 5वीं की बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया है और स्कूल में पढ़ाने वाले संघ शिक्षक और बच्ची ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है और जो स्कूल में म्यूजिक के साथ अन्य विषय भी पढ़ाता था और पुलिस ने आरोपी शिक्षक को धारा 354 ए और पॉक्सो एक्ट के तहत जांच की शुरू कर दी है। और बच्ची की मां ने पुलिस को बताया कि 3 फरवरी को बच्ची स्कूल गई थी और घर आकर उसने पूरी बात बताई और शिक्षक ने उसके साथ गलत हरकतें की ऐसा बताया था। और लंच ब्रेक के बाद करीब 1 बजे जब कमरे से वह बच्ची समेत 8 अन्य भी छात्र मौजूद थे और इसी दौरान शिक्षक हारमोनियम लेकर आया और अंदर से कमरा बंद कर दिया, जिसके बाद आरोपी शिक्षक ने बच्ची की तरह अपना फोन फेंका और उसे फोन पकड़ने के लिए कहा। गुस्से में आकर बच्ची ने फोन जमीन पर फेंक दिया और इसके बाद शिक्षक ने हाथ पर परफ्यूम छिड़क कर टोपी उतारकर बच्ची का माथा चूमा और इतना ही नहीं, बच्ची के कपड़ों के साथ गलत हरकतें भी करता था। मां ने शिक्षक के बारे में पुलिस को जानकारी दी और शिकायत कर इंसाफ की गुहार लगाई और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की अपील की है। पहली नजर में ही नम्रता को अपनी प्रिंसेस मान चुके थे प्रिंस टॉलीवुड। पहली नजर में ही नम्रता पर लट्टू हुए महेश बाबू ने आज के दिन 2005 में अभिनेत्री से शादी की थी और आज दोनों की शादी को 18 साल पूरे हो चुके हैं। चलिए जानते हैं दोनों की प्यार की प्रेम कहानी के बारे में। लाखों लड़कियों का दिल चुराने वाले साउथ अभिनेता महेश बाबू के प्रिंस ऑफ टॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। महेश बाबू न सिर्फ अपने दमदार अभिनय और लुक्स के तरह से फैंस को काफी लुभाते हैं और दिल लुटाते रहते हैं। लाखों लड़कियों का क्रश रहे महेश बाबू का फेमिना मिस इंडिया जीत चुकी अभिनेत्री नम्रता शिरोडकर का दिलाया था और तेलुगु फिल्म वामसी से मुहूर्त पर हुई दोनों की पहली मुलाकात काफी दिलचस्प थी, जहां अभिनेता उसने नम्रता पर दिल हार बैठे थे और इसके बाद ही फिल्म की शूटिंग शुरू होते ही दोनों के साथ उनकी लव स्टोरी भी शुरू हो गई थी और पहले दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। उसके बाद शूटिंग जैसे जैसे आगे बढ़ती गई उनकी नजदीकियां भी बढ़ती गई और दोनों में प्यार हो गया। शूटिंग खत्म होते तक दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। महेश और नम्रता के दिलों पर एक दूसरे के लिए इश्क परवान चढ़ चुका था, लेकिन दोनों ने आखिर तक अपने रिश्ते को कबूल नहीं किया था और नम्रता उम्र में महेश से 4 साल बड़ी थी और ऐसे में कई लोगों ने इसको मानने के लिए और शादी की उम्र के लिए फासले काफी थे, इसलिए उन्हें रिश्ते का मुहर नहीं लगाई थी। और हालांकि इस बात का असर महेश बाबू और नम्रता पर नहीं पड़ा था और आखिरकार कई साल बाद एक दूसरे को डेट करने के बाद महेश और नम्रता ने शादी का फैसला कर लिया और 10 फरवरी 2005 को दोनों ने शादी के बंधन में बंध गए थे। नम्रता ने तय किया था कि वह शादी के बाद अपने फिल्मी करियर को अलविदा कह देगी और उन्होंने ऐसा किया भी। फिल्म पर्दे पर दूरी बनाकर नम्रता ने अपनी पारिवारिक पर पूरा ध्यान दिया है और वह अपना परिवार के साथ काफी टाइम एंजॉय करती है। शादी के 1 साल बाद ही महेश बाबू और नम्रता के घर बेटे गौतम का जन्म हुआ था। इसके बाद साल 2012 में दोनों बेटी सितारा के माता पिता बने थे। नम्रता शिरोडकर और महेश बाबू के परिवार के साथ खुशहाल शादीशुदा जिंदगी बिता रही है। 500 करोड़ के रास्ते में लड़खड़ा पठान, थुनीवु और बरिसू का ऐसा रहा हाल। गुरुवार का दिन पूरे हफ्ते का सबसे सुस्त दिन माना जाता है और फिल्म इंडस्ट्री पर भी इसका गहरा असर देखने को मिलता है। दरअसल बॉक्स ऑफिस पर बीते दिनों में अगली लगी फिल्म को कलेक्शन की इस दिन कमी देखने को मिली है और ऐसा ही कुछ बॉलीवुड के बादशाह यानी शाहरुख खान की फिल्म पठान के साथ हुआ है, जहां पठान के कारोबार में कमी देखने को मिल रही है और वही अजित कुमार की फिल्म थुनियो का बॉक्स ऑफिस पर खेल खत्म हो गया है। गुरुवार को हुई इन फिल्मों की कमाई में शुरुआती आंकड़ों के सामने आ चुके हैं और यह तो आइए जानते हैं बीते दिन हुए फिल्मों के कारोबार के बारे में। पठान, शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण जॉन अब्राहम की पठान रिलीज के बाद से ही कई रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी है और पठान अब तक बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ रहा है। फिल्म की रफ्तार अब भले ही थोड़ी सुस्त हो गई है, लेकिन टिकट खिड़की पर अब भी धीमी रफ्तार से कमाई कर रही है। गुरुवार के ताजा आंकड़ों के माने तो वह फिल्म ने दूसरे गुरुवार को 6 करोड़ रुपए का कारोबार किया है। इसके साथ ही फिल्म का कुल कलेक्शन 458.95 करोड़ हुआ है और KGF 2 के रिकॉर्ड को चकनाचूर कर दिया है। पठान की निगाहें अब बाहुबली 2 के 510 करोड़ रुपए की कमाई पर है। वरिसू
साउथ सुपरस्टार अजीत कुमार की फिल्म वरिसु के साथ बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देते ही साथ वरिसु भी साथ आई थी और सिनेमाघरों पर डटी हुई थी और वही गुरुवार को तुनिवु के देखने के लिए दर्शक नहीं पहुंचे थे और विजय थलपति की फिल्म के लिए लोगों का मनोरंजन कर रही थी और 5वें हफ्ते में प्रवेश कर चुकी इस वरिसु की कमाई काफी दिन लाखों में हो रही थी और इसके साथ गुरुवार को ही फिल्म ने 35 करोड़ का कारोबार किया था और जिसके बाद उसका फिल्म का कुल कलेक्शन 175.82 करोड़ रुपए हुआ था। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी आप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।